श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान की बड़ी अपार कृपा है जिसकी वजह से परमात्मा अपनी शरणागति देते हैं, अपने भक्तों को शरणागति प्रदान करते हैं। ठाकुर जी की अपार कृपा है जो इस तरह से मनुष्य का चोला मिला और भगवत कृपा हुई और फिर भगवान का नाम सुमिरन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कृपा का अर्थ लगाते हैं कि इस तरह से कृपा हो कि मेरे को धन की प्राप्ति हो तो कृपा हुई, मेरे को शरीर स्वस्थ हो जाए तो मेरे पे कृपा हो गई, मेरे पास खाने पीने की सकल सामग्रियां एकत्रित हो जाएं तो कृपा हुई। याद रखिए, ये सब कर्मों के आधार पर निश्चित किया गया है। सारा कुछ कर्मों पर आधारित है। हमारे जैसे कर्म होते हैं, कर्मों के आधार पे सब कुछ प्राप्त होता है। वस्तुएं बाजार में मिलती हैं, ना कि मंदिरों में, ना कि भगवान के पास। वस्त्र बाजार में मिलते हैं, खाने की सामग्रियां बाजार में मिलती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि श्रद्धा रखनी पड़ती है, भगवान के प्रति विश्वास रखना पड़ता है। और भगवान को कितना प्यार करते हैं आप भक्ति भाव में? क्या आपका मार्ग भक्ति से ओतप्रोत है? क्या आप भगवान के श्री चरणों की भक्ति चाहते हैं? तो याद रखिएगा, अगर भक्ति चाहते हैं तो फिर आपको जो सामग्रियां हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति आकर्षित नहीं होना पड़ेगा। आपको इनकी तरफ से मुख मोड़ना पड़ता है। भक्ति भाव में यही होता है। कौन सी ऐसी चीज थी जो मीरा को उसके महल में नहीं मिली और उसने वो सारे सकल वैभव, सुख, समृद्धियां, खाने पीने की सामग्रियां, वस्त्राभूषण त्यागे और निकल गई, चल पड़ी। वो क्या था जिसको प्राप्त करने के लिए श्री मीरा जी निकल करके श्री वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में आ गई और एक ही शब्द, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और एक ही वस्त्र जो पहना था। हमारी आपकी तरह अटैचियों में वस्त्र नहीं रखे उन्होंने, आभूषण नहीं रखे, और भी सकल कई पदार्थ होते हैं, कई चीजें होती हैं, वो नहीं रखी। याद रखिएगा, हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश, विधि हाथ। ये साधारण व्यक्ति या कोई वरिष्ठ अच्छा धन संपन्न व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, बिजनेस करता है, पैसे एकत्रित करता है, अपने परिवार को पालने के लिए उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिन रात एक करता है, तब अपने परिवार का लालन पालन कर पाता है। बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के आजकल के जो वस्त्र, वो सारी सामग्रियां एकत्रित करने में ही उसका बेचारे का जीवन व्यर्थ चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, जहाँ उसके शरीर में थकावट आने लग गई, कमजोरी आने लग गई, बीमारी हो गई, परेशान हो गया, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन साधु संत महात्मा क्या है ऐसा? एक सदग्रस्त दिन रात खटनी करता है, तब वो बड़ी मुश्किल से अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर पाता है। और संत एक धूने पे बैठता है, अग्नि जल गई, हवन हो रहा है, राम नाम का कीर्तन हो रहा है और सारे गांव के गांव आ रहे हैं, बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं संतों को, सीताराम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, ये सब चल रहा है और भोजन पा रहे हैं। आनंद ही आनंद है। क्या है ऐसा? ये श्रद्धा है, भगवान के प्रति विश्वास है और भगवान के चरणों में प्रेम है। इसे भक्ति कहते हैं। ये सब इस तरह से मुख थोड़ा सा मोड़ना तो पड़ेगा। पीछे पड़ोगे तो अपनी छाया की तरह छाया भागती रहेगी, हाथ में नहीं आएगी। एक जगह रुक जाओ, छाया रुक जाएगी।
व्यवस्थित कर लो अपने आप को, दिशाएं चेंज कर लो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे महाराज जी कहते थे, नज़रों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आप एक बार दिशा तो बदलो, देखो फिर नज़ारे, फिर आनंद ही आनंद है। ऐसे ही मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे गुरुदेव कहते थे, खाली रहो, मैंने अंदर कुछ भी मत रखो अपने, और खुले रहो। खुले रहो, कोई बंधन मत रखो, खुले रहो, कुछ छुपाओ मत, और खिले रहो। खाली रहो, खुले रहो और खिले रहो। आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। एक बार करके तो देखो कितना आनंद है, परमानंद की प्राप्ति। जय श्री राधे। सुमिरन करो भगवान का, जाप करो, बस प्रश्न मत पूछो। आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो बड़ा मन में खिन्नता होती है कि इतना सत्संग, इतनी बातें, इतना सब कुछ होने के बाद भी बारंबार प्रश्न करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने खाने की से संबंधित, अपने बिजनेस के लिए। अरे भाई, काम करो, काम करो, काम करो। बड़े बड़े शास्त्रों में, वेदों में कहा है कि कर्म करो, कर्म करो। शास्त्रों में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। रामचरितमानस में भी कहा है कि कर्म प्रधान है, करो 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 बस। तो इसलिए ध्यान रखें, संतों पे जाते हैं, संतों के पास जाते हैं तो उनकी बातों पे विश्वास भी करो और करो इसे, क्योंकि संतों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया होता है। इसलिए आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। एक बार भगवान के श्री चरणों में विश्वास तो करो, श्रद्धा तो रखो, प्रेम तो करो राधा रानी के चरणों में, फिर देखो कल्याण ही कल्याण है। जय श्री राधे। सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। राम राम, राम राम। जय श्री राधे।